आज से हम लोग सेमेस्टर 2 का बीए ऑनर्स सेमेस्टर 2 का ज्योग्राफी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो हम सवाल करेंगे, पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका हम लोग सबसे पहली बात, अगर हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। जीवन संभव है, इसलिए जो है पृथ्वी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए जो है क्या, पृथ्वी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए और मानव का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर जो है हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। तो मानव का इस पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए और मानव का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है, पृथ्वी का कैसा स्थलाकृति है। ठीक है, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के लोग हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के लोग हैं, जीव जंतु हैं, इस पृथ्वी पर समुद्र महासागर हैं, स्थलों में कौन सी संबंध है, ये सब की जानकारी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो है भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम लोग का पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए हम लोग को पृथ्वी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, मानव का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मानव का जीवन बनाए रखने के लिए और इसकी स्थलाकृति का अध्ययन करना है। जीव जंतु का अध्ययन करना है। पृथ्वी पर समुद्र और महासागर है, इसके बीच क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है समुद्र और महासागर के बीच क्या संबंध है। तो इस सभी चीज़ों का अध्ययन करने चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस की घटना को जो है हम लोग को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। ठीक है, पृथ्वी पर वर्षा आ रहा है, पृथ्वी पर वर्षा का कारण क्या है। ठीक है, वर्षा का कारण क्या है, चक्रवात का कारण क्या है, चक्रवात का कारण क्या है, वर्षा का कारण क्या है, चक्रवात का कारण क्या है, चक्रवात का कारण क्या है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। जैसे कि तापमान का कम होना, तापमान का कम होना, तापमान का कम होना या तो बढ़ना। ठीक है, तापमान का कम होना, बढ़ना, उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा मात्रा में बढ़ना, या मानव को
जानना चाहिए। इतना चीज़ मानव को जानना चाहिए कम से कम। ठीक है, जितने भी उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं उतने सभी बातों को हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो भूगोल इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि वह समझ सके कि इस सभी कारकों के पीछे कारण, और जिस दिन कारण समझ में आ जाएगा शायद वह उस दिन भविष्य को अपने बचाव की ओर बेहतर कदम उठा पाएंगे। तो जिस दिन ये सब चीज़ का हम लोग को जानकारी हो जाएगा, समझ आ जाएगी, तो इसके पीछे कारण बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आ जाएगा, तो शायद भविष्य में अपनी बचाव के लिए बेहतर कदम आप उठा पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए? दूसरा कारण हम लोग ले सकते हैं कि अगर आप पढ़ लिख के अगर आप बड़े अधिकारी या बड़े पोस्ट पे चले गए, ठीक है, तो आपको उस किसी भी एरिया का विकास करनी है। ठीक है, किसी भी एरिया का आपको क्या करनी है? विकास करनी है। किसी भी एरिया को आपको विकास करनी है तो हमें उस एरिया का भूगोल अवश्य पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो भूगोल हमें ये बता देता है कि उस एरिया में हमें विकास के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरी है और कितने ज़रूरी है, किस प्रकार ज़रूरी है, ये हमें एकमात्र भूगोल विषय ही जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी भी एरिया का अधिकारी बना दिया जाए, तो अगर आप उस एरिया का जो है आप विकास करना चाहते हैं, तो आपको जो है उस एरिया का ज्योग्राफी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर उस एरिया का विकास कर रहे हैं तो उसका तो भूगोल पता होनी ही चाहिए। उस क्षेत्र की हम लोग को जनसंख्या पता होनी चाहिए। जनसंख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या पता होनी चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र का हमें संसाधन पता होनी चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र का हमें संसाधन पता होनी चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र का हमें संसाधन पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही हमें उस क्षेत्र का क्या संसाधन पता होनी चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र का साक्षरता दर पता होनी चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र का साक्षरता दर पता होनी चाहिए। साक्षरता दर पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप उस क्षेत्र का आप विकास कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र का आपको अगर अच्छी तरह से विकास करनी है तो उस क्षेत्र का हम लोग को जनसंख्या पता होना चाहिए। उस क्षेत्र का हम लोग का भूगोल पता होनी चाहिए। उस क्षेत्र का हम लोग को संसाधन पता होनी चाहिए। उस क्षेत्र का हम लोग को साक्षरता पता होनी चाहिए। और उस क्षेत्र में साथ ही उस क्षेत्र में उस स्थान का कार्यशील जनसंख्या पता होनी चाहिए। कार्यशील जनसंख्या कितनी है।
साथ ही उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, साथ ही उस क्षेत्र की कुल कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, उस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, ठीक है, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, उस क्षेत्र में कब मानसून आता है, उस क्षेत्र में कब मानसून आता है, ये सब चीज़ हम लोग जानकारी रहेगी तभी हम उस क्षेत्र का सही ढंग से विकास कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम उस क्षेत्र का सही ढंग से क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। इसके साथ ही उस क्षेत्र हमें उद्योग कौन कौन सी है और उस क्षेत्र में कौन सी कृषि हो रहा है, प्राथमिक कृषि की आवश्यकता है कि द्वितीयक कृषि की आवश्यकता है कि प्राथमिक कृषि की आवश्यकता है उस क्षेत्र में, या तो द्वितीयक कृषि की आवश्यकता है, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की या तृतीयक क्षेत्र की आवश्यकता है। तो ये चीज़ हमें ज्योग्राफी ही जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भूगोल पर निर्भर करती है। क्या? किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भूगोल पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भूगोल पे निर्भर करती है। तो किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भूगोल पर निर्भर करती है। यदि भूगोल ही उस क्षेत्र का समर्थक है तो अर्थव्यवस्था प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, उस क्षेत्र की अगर भूगोल हमें सभी मालूम है तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावशाली बनाने में काफ़ी हमें मदद मिलेगी। ठीक है, इसी कारण भूगोल को अपने परीक्षा की दृष्टि से कर लेनी चाहिए। ठीक है, और हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, तो इसका आंसर हम लोग आसानी से समझ पाए। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था को बेहतर समझ सके, ताकि मानव को समस्त धार्मिक विचार को भी समझ सके। ठीक है, अगर आप भूगोल पढ़ने की क्षमता रखते हैं, अगर आप भूगोल जानकारी हैं, तो आप किसी भी धर्म को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूगोल का, कहीं ना कहीं किसी भी धर्म की उत्पत्ति भूगोल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी भी धर्म की उत्पत्ति भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हिंदू धर्म के लोग इस धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं उस स्थलाकृति पे उत्पन्न हुआ है, जहाँ की उस स्थलाकृति पर नदियाँ की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की कमी नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की उत्पत्ति तो उस स्थलाकृति पर हुआ है। ठीक है, उस स्थान पर हुआ है जिस स्थान पर
जिस स्थान पर नदियाँ ज़्यादा मात्रा में हो, नदियाँ ज़्यादा मात्रा में हो, पानी की कमी ना हो, ठीक है, पानी की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, और ठंड के मौसम में जो है सूर्य देवता का पुकार करता हो। ठंड के मौसम में सूर्य देवता का उगने का पुकार करता हो। क्योंकि जो है हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व त्यौहार है तो उसमें हमेशा जो है नहा धो के खाने की प्रथा है, ठीक है। क्या है? नहा धोने की प्रथा है। जैसे छठ पूजा है, दीपावली है, ये सब कोई भी पर्व त्यौहार है तो हमेशा नहा के धो के करने की बात होती है, ठीक है। सूर्य देवता को जल चढ़ानी है तो हमेशा क्या नहा धो के चढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो है हम लोग भूगोल ये बताना चाह रहा है कि किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुस्लिम लोग को देखते हैं, ठीक है। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति, ठीक है। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति उस स्थान पे हुआ होगा जहाँ की धूल भरी आंधियाँ चलती हो, ठीक है। उस स्थलाकृति पे हुआ होगा, उस स्थान पे हुआ होगा कि कहीं ना कहीं उस स्थान पर धूल भरी आंधी चलता हो। इस कारण से जो है उन लोगों को हमेशा पूरा शरीर ढकने की, हमेशा पूरा शरीर ढका रहने की प्रथा चलता हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति पृथ्वी के उस स्थान पे हुआ होगा जहाँ की धूल भरी आंधियाँ चलती हो। वहाँ क्या, अगर धूल भरी आंधियाँ चल रहा है, वहाँ गर्मी का मौसम है, तो वहाँ क्या होगा, पानी का कमी हुआ होगा, ठीक है। पानी का कमी हुआ होगा, ठीक है। वहाँ सप्ताह में 2 से 3 दिन नहाने की प्रथा हो, ठीक है। 2 से 3 दिन नहाने की प्रथा हो पानी की कमी के कारण, ठीक है। यानी कि मरुस्थल भाग में जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति भूगोल से अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो हम लोग क्या देखें कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति जो है कहीं ना कहीं नदियाँ के आसपास हुआ होगा, ठीक है। और कभी कभी हम लोग पृथ्वी को जो है धरती माता बोलते हैं, क्योंकि धरती माता बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग को धरती माता ये अन्न उत्पादन देते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग रहते हैं, इसलिए इसे धरती माता की संज्ञा दे देते हैं। धरती माता हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। इस पर पशुपालन होता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर पशुपालन होता है। कहीं ना कहीं
गाय को हम लोग क्या गाय माता बोलते हैं, ठीक है। तो माता का दर्जा हम लोग नदियाँ को भी देते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में जो है हम लोग क्या नदियाँ को क्या गंगा माता बोलते हैं। कहीं ना कहीं नदियाँ जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं उस नदियों को हम लोग माता की दर्जा दे देते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे हमेशा क्या कुछ ना कुछ भूगोल का रीजन है, ठीक है। किसी भी धर्म की उत्पत्ति जो है हम लोग क्या भूगोल को माध्यम से समझते हैं, ठीक है। भूगोल के माध्यम से समझते हैं। कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। किसी भी धर्म की उत्पत्ति जो है कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है। किसी भी धर्म की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वही हम बात करें कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति तो उस स्थान पे हुआ होगा जिस स्थान पे धूल भरी आंधियां चलता होगा, ठीक है। वहाँ पानी का कम मात्रा होगा। सप्ताह में 2 या 3 दिन नहाने की प्रथा होगा, ठीक है। सप्ताह में 2 या 3 दिन नहाने की प्रथा होगा। और धूल भरी आंधियां के कारण मुस्लिम धर्म के जो भी हैं तो उस स्थान पे हुआ है जहाँ के पानी का कमी होगा। इस कारण से जो है धूल भरी आंधियां के कारण जो है वहाँ के लोग पूरे शरीर ढकने की प्रथा का प्रावधान होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति जो है हमारे भूगोल से जुड़ा हुआ है, उसकी उत्पत्ति, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि भूगोल को हम क्यों पढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं धर्म की उत्पत्ति भूगोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए और भूगोल से कहीं ना कहीं धर्म की उत्पत्ति जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है हम लोग उस पे बात विचार किए, ठीक है। तो इसका जो अगला लेक्चर होगा और इसका एक लेक्चर और होगा, सेकेंड लेक्चर, तो आप लोग भी उसे देखें कि भूगोल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। कि हम लोग को भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरा लेक्चर भी देखें, इसका सेकेंड वीडियो, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद हमारा सेकेंड वीडियो होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग अवश्य देखें। तो भूगोल पढ़ने से पहले हम लोग को भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए इसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।